राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। SIR का जो मसला आगे आने वाला है, इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह हेल्पलाइन सेंटर खोला हुआ है, लेकिन हम लोग को अफसोस है कि पब्लिक जागरूक नहीं हो रही। सबसे पहले उसका मरहला जो है, जो मैपिंग कराने का, मैपिंग बोले तो अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक, अगर फोटो हमारा सही नहीं है, नाम आगे पीछे है, उसको हम आज क्लियर कराएंगे। 31 मार्च तक उसका टाइम है। वो अगर क्लियर हुआ तो आगे SIR में हमारा वोट देने का अधिकार रहेगा। नहीं तो अगर जिसका मैपिंग हुआ नहीं रहेगा उसका नाम काट दिया जाएगा। इसके लिए अवाम बेदार नहीं हो रही है। हम पूरे मालेगांव शहर में शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में, महापौर मैडम की सरपरस्ती में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे। अभी हम लोगों ने BLO जो पूरा सर्वे कर रहे हैं, पूरे शहर का सर्वे कर रहे हैं, जितनी भी यादी पे है, हर यादी पे एक BLO है। लेकिन अभी हमने मालूमात ली, हमारी मालूमात में ऐसा है कि उन लोगों ने कोई यादी पे 30%, 35%, 40% की है, और कुछ यादी पे जो BLO थे, अभी एक यादी का मसला ऐसे आया है, उनको फोन लगाया उनके घर पे BLO को, तो पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये महसूल विभाग में हमारे तहसीलदार को यही नहीं मालूम कि ये BLO का डेट हो गया और ये यादी पे उनको दिए है। तो अभी वो यादी पे तो एक वोट का भी जाने मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये कैसे होगा? अभी 7 दिन का टाइम है। आवाम इसमें जागरूक होना चाहिए और जल्द से जल्द जो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो नाम आगे पीछे है, जो फोटो चेंजिंग है, इसको जल्द करा लेना चाहिए। अपनी यादी के BLO से मिलकर, और जो अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर हजरात है उनसे मिलकर ये मसले को जल्द से जल्द उन्होंने हल करना चाहिए। हम लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं, हमारे आसिफ साहब भी बार बार ऐलान कर रहे हैं, महापौर मैडम भी बार बार ऐलान कर रहे हैं कि इस पे ध्यान देना चाहिए। लोग आज गफलत में है, लेकिन ये चीज आगे चलकर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है हम लोगों को। देखने में ये आ रहा है कि लोग सिर्फ 2002 की यादी में नाम है, उसका मतलब जो है तो प्रिंट निकाल के अपने पास रख ले रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। वो सेकंड टाइम में वो प्रिंट निकाल के रख रहे, वो अपने बाप दादा, वो प्रूफ है हमारा कि 2002 की यादी में हमारे बुजुर्गों का सबूत है, प्रूफ है। लेकिन आज जो हमको शुरुआत जहाँ से करना है, मैपिंग कराना है, BLO इतना घूम रहे, तहसीलदार पेपर में आया है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, लेकिन लोग बेदार नहीं हो रहे। उन्होंने आना चाहिए। 2002 की यादी का तो है, वो हमारे पुरखों की प्रूफ है हमको, लेकिन हमारे नाम की जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये क्लियर कराएंगे तो होने वाला है ना। वो हमारे पुरखों का कुछ और नाम है और हमारा कुछ और नाम है, तो SIR में तो हम तो कट हो जा रहे हैं ना उसमें। तो जितने अभी सेंटर शहर भर में इस्लाम पार्टी जानिब से खोले गए हैं, क्या उन जगहों पर ये ब्रीफिंग का काम मतलब हो रहा है क्या? वोटिंग लिस्ट यादी में नाम दुरुस्त वगैरह करना? वोटिंग लिस्ट यादी में तो अभी नाम दुरुस्त तो नहीं हो रहा है, ये BLO करने वाले हैं। हम 2002 की यादी में जो नाम नहीं है, जो नाम लगने वाले 2002 की यादी में हमको SIR के लिए, तो वो हम लोगों को आ रहे, दे रहे। बहुत से लोगों ने निकाल के भी रख लिया, बहुत से लोगों को दिए, कुछ लोगों ने अपना अपना निकाल के रख के, लेकिन वो सेकंड टाइम का प्रोसेस है। हमको फर्स्ट टाइम तो अभी ये मैपिंग का करना है। अब BLO मतलब लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहे, या फिर लोगों को कहाँ पहुंचना चाहिए? लोगों को देखकर जो अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर है उनसे मिलना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसा हमने पढ़े क्या है। क्योंकि इस्लाम पार्टी के जितने कॉर्पोरेटर है सब हेल्प कर रहे हैं। हेल्प लाइन सेंटर खोले हम लोगों ने, आओ आप हमारे पास आओ, हमको बोलो कि ये हमारी मिस्टेक है, यादी में नाम ढूंढो अपने। हम लोग के पास तो यादी भी ला के रखी हुई है, आप लोग आओ तो हम लोग आपके नाम दुरुस्त करने के लिए जो यादी पे BLO होगा आपके लिए, उनको वहां बुलाकर हम आपकी दुरुस्ती करवाएंगे। अभी सबसे मेन चीज है नाम में दुरुस्ती करवाना, वोटर लिस्टों में। उसके बाद SIR लगने वाला है। अभी 31 मार्च तक टाइम दिए, बताओ कैसे होगा ये 31 मार्च तक? अभी BLO से बात हुई हमारी, तो कोई 30%, 35%,
और बीएलओ हजरात को भी चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप लोग जो वार्ड के सोशल फील्डों पे जो यादी पे काम करते हैं उन लोग से मुलाकात करना चाहिए, वार्ड के कॉर्पोरेटरों से मुलाकात करना चाहिए। आप लोग परस्पर जा रहे हैं, घर बंद रह रहे, चले जा रहे हैं, नाम में नहीं समझ आ रहा, आप लोग चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आवाम को बेदार होना चाहिए। आवाम ख्वाब गफलत में सोई हुई है, जबकि आसिफ साहब ने रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में तरावी के बाद महिला महिला गली गली घूमकर लोगों को बेदार करने की कोशिश की। कारपोरेटरों ने अपने अपने इलाकों में हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है कि आप आइए, हम आपकी मदद के लिए तैयार है। आसिफ साहब गली गली घूमकर लोगों को हर मरतबा बोल रहे कि आप बेदार रहिए, लेकिन आवाम है कि बेदार होने का नाम नहीं ले रही। और सरकार यही चाहती कि मालेगांव के मुसलमानों को किसी भी तरह हरेसमेंट किया जाए, किसी भी तरह परेशान किया जाए कि अगर हम बेदार नहीं होंगे तो इसमें फिरका परस्त लोगों का फायदा है, वो आगे जाकर हमको तकलीफ होगी और फिर हम लोग बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। आज आसिफ साहब की सरपरस्ती में सब कारपोरेटर जुड़े हुए। आज निहाल हाजी साहब ने बीएलओ को फोन पर बात किया तो यहाँ पर 131 नंबर की यादी वाले साहब बोलते हैं कि मैं स्कूल का काम करूं कि ये काम करूं। एक साहब है जो 80 नंबर की यादी पे काम करते हैं, वो फिलहाल नागपुर में ईद की छुट्टियां मना रहे हैं। वो 28 या 29 तारीख को मालेगांव शहर तशरीफ लाएंगे। एक साहब है जिनका इंतकाल हो चुका है, जो 132 नंबर की यादी पे काम कर रहे थे। उनका इंतकाल होने आज 5वां महीना लग चुका है। तहसीलदार डिपार्टमेंट से 132 नंबर की यादी पर कोई भी बीएलओ नेमा नहीं गया है। नहीं, सिर्फ बेदार रहो, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, लेकिन किस तरीके से बेदार होना, इसकी गाइडलाइन नहीं बताई जा रही। 3 महीने से ब्रीफिंग का काम मतलब चल रहा है, आवाम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अखबारों में आया बीएलओ की इसमें एकदम भी है तो काम में कामचोर पना कर रहे हैं। आज 3 महीना दिया गया, 7 दिन बचे हैं। हर बीएलओ के पास 30 से 35% काम हुआ है, उसके आगे उनका काम नहीं हुआ है। आसिफ साहब जैसा शख्स इलेक्शन हारने के बाद भी लोगों की खिदमत के लिए जुड़ा है। जिस शख्स को लोगों ने यहाँ की जिम्मेदारी दी, जिस शख्स को नुमाइंदगी का हक दिया, आज अधिवेशन खत्म होने के बाद, अधिवेशन खत्म होने पर वो शख्स ने आज तक लब कसाई नहीं की, ना अधिवेशन में कोई बात उठाई, ना ही कोई काम आज तक उस शख्स ने किया। जबकि उस शख्स का काम था कि तहसीलदार कलेक्टर पे दबाव डालते और बीएलओ को हाउस टू हाउस, डोर टू डोर भेजते। लेकिन वो शख्स जिसको इस शहर की नुमाइंदगी दी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, वो अपने काम में नाकाम हो चुके हैं। आसिफ साहब फिर भी काम कर रहे, लोगों तक पहुंच रहे। अब ये लोगों का काम है कि वो अपने वार्ड के कारपोरेटर से काम ले, क्योंकि 2002 की यादी और 2024 की यादी को मैपिंग किया जा रहा है। 2002 और 2024 की यादी में अगर हमारे बाप दादों के नाम रहेंगे, हमारे नाम रहेंगे, तो हम हमारे बच्चों के नाम अगली यादी में डाल सकते, उनको एसआईआर में ले सकते। यही मैपिंग है, लेकिन हम बेदार नहीं हो पा रहे। आपको निहाल हाजी साहब ने इसीलिए बुलाया कि निहाल हाजी साहब आसिफ साहब के तवज्जुह से, आसिफ साहब की सरपरस्ती में आवाम तक ये बेदारी का पैगाम पहुंचा सके।